नाउ विल सी द टाइप्स ऑफ द मार्केट। मार्केट के कौन से टाइप्स है देखो। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर, यानी एरिया में कौन से मार्केट कवर होते हैं। फर्स्ट है एक लोकल मार्केट, मार्केट फॉर द कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन अ लोकल जोग्राफिकल लिमिट ऑफ द रीजन, यानी वो पर्टिकुलर एरिया रहता है उसके लिमिट में जो गुड्स बाइंग एंड सेलिंग होता है मोस्टली सोल्ड होता है इज नोन एज द लोकल मार्केट। नेशनल मार्केट कौन सा है, द मार्केट फॉर कमोडिटी विच आर सोल्ड विद इन अ कंट्री, यानी कंट्री के अंदर हम लोग सोल्ड करते हैं, जैसे विद इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ द इंडिया इज नोन एज द नेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में देखो, मार्केट फॉर कमोडिटी विच आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री एंड सोल्ड इन अदर कंट्री, यानी बाहर के कंट्रीज में हम लोग सोल्ड करते हैं उसको बोलते हैं इज नोन एज इंटरनेशनल मार्केट। वेरी इजी क्वेश्चन है। देन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे बेसिस पे देखो कौन सा मार्केट है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है। दिस टाइप्स ऑफ द मार्केट हैज वेरी शॉर्ट टाइम एग्जिस्टेंस, यानी कम टाइम के लिए रहते हैं मार्केट, फॉर फ्यू आवर्स और फॉर अ डेज। इन दिस टाइप्स ऑफ द मार्केट पेरिशेबल गुड्स सच एज वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क प्रोडक्ट आर सोल्ड होते हैं, क्योंकि वो पेरिशेबल रहते हैं इसलिए शॉर्ट पीरियड के लिए वो मार्केट रहता है। देन है शॉर्ट पीरियड मार्केट, दिस टाइप्स ऑफ द मार्केट हैज एग्जिस्टेंस फॉर शॉर्ट पीरियड, जैसे देखो वीकली मार्केट है, फेस्टिवल मार्केट है, मार्केट ड्यूरिंग फेयर रहता है, उसमें पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर सोल्ड इन दिस मार्केट। देन मार्केट आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, दिस टाइप्स ऑफ मार्केट हैज एग्जिस्टेंस, ये क्यों रहता है, फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। इन दिस टाइप्स ऑफ द मार्केट में देखो ड्यूरेबल कमोडिटी, जो ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग टर्म जो चलते हैं, जैसे फ्रिज है, टीवी है ना, ड्यूरेबल बोलते हैं उसको, विच आर जनरली नॉन पेरिशेबल इन नेचर आर सोल्ड, ये नेचर में ज़्यादा पेरिश नहीं होते, यानी खराब नहीं होते या नष्ट नहीं होते, ऐसे प्रोडक्ट को बोलते हैं ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे फ्रिज, टीवी है ना, इसके लिए लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट सही है। देन थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम कितना है, स्मॉल लेवल पे धंधा है कि लार्ज लेवल पे, यानी जैसे होलसेल मार्केट है कि रिटेल मार्केट है। तो होलसेल मार्केट तो मालूम है क्या है, इन द होलसेल मार्केट में द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग जो चलती है गुड्स की इज अंडरटेकन इन लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में होती है और वो भी एट अ चीपर प्राइस में, यानी लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स बाइंग सेलिंग होता है उसको बोलते हैं होलसेल मार्केट। जैसे गुड्स आर सोल्ड टू द रिटेलर को हम लोग बेचते हैं, हु देन सेल देम टू द कंज्यूमर को बेचता है। इट रिफर्स टू द मार्केट फॉर बल्क परचेस एंड सेल ऑफ द गुड्स। इन सच मार्केट सेलर आर नोन एज अ होलसेलर बोलते हैं एंड बायर आर नोन एज अ रिटेलर बोलते हैं, यानी होलसेलर से रिटेलर क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है और कंज्यूमर को स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। तो देखो रिटेल मार्केट इज अ मार्केट वेयर द रिटेलर सेल गुड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर इन स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है, उसको बोलते हैं रिटेलर। देन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस के बेसिस पे भी मार्केट है, देखो जैसे पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर प्राइमरी प्रोडक्ट के लिए, सच एज एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल, फूड ग्रेन्स, ये जो प्रोडक्ट बेचते हैं उसको प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट कौन सा रहता है, सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस, सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स, जैसे फॉर एग्जांपल यार्न मार्केट है, आयरन और मार्केट है, लोखंड मार्केट है, कपड़े का मार्केट है, जो हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, आधा बनाते हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। देन लास्ट है टर्मिनल मार्केट, यानी कौन सा मार्केट, तो टर्मिनल मार्केट रिफर्स टू द मार्केट वेयर द गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट कंज्यूमर, यानी एंड में जो फिनिश गुड्स तैयार होता है हम लोग बेचते हैं उसको बोलते हैं टर्मिनल मार्केट। अल्टीमेट यानी लास्ट कंज्यूमर को बेचते हैं, जैसे यूजर ऑफ द प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये थे 3 मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मार्केट देखेंगे ऑन फिफ्थ है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द गुड्स, यानी गुड्स का नेचर कैसा है। कमोडिटी मार्केट एक है, उसमें कमोडिटी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर गुड्स एंड मटेरियल एंड प्रोड्यूस वाइज, कंज्यूमर गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, इसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। यानी जो गुड्स यूज होते हैं, जो गुड्स आगे जाके और प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। और कैपिटल मार्केट है, इट इज़ अ मार्केट फॉर बोरोइंग एंड लेंडिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल, यानी हम लोग कर्जा उठाते हैं या कर्जा देते हैं, यानी लोन लेते हैं, लोन देते हैं। लोन लेना मतलब बोरिंग, लोन देना मतलब लेंडिंग। लॉन्ग टर्म कैपिटल यानी जैसे शेयर मार्केट है, देखो
डिबेंचर है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर जो इशू करके हम लोग पैसा उठाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। जो कैपिटल रिक्वायर है बाय बिजनेस एंटरप्राइज, बड़े बड़े एंटरप्राइजेस को, बिजनेसमैन को जो कैपिटल रखता है, द फाइनेंशियल असेट डील विद द कैपिटल मार्केट से फाइनेंशियल असेट डील करते हैं, हैव लॉन्ग एंड इनडेफिनेट मैच्योरिटी पीरियड के लिए रहते हैं। देखो इक्विटी शेयर देखो लॉन्ग पीरियड के लिए, उसकी मैच्योरिटी पीरियड इनडेफिनेट रहते हैं, अनलिमिटेड रहती है। देन मार्केट देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। एक है मार्केट रेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट रिफर्स टू द मार्केट, कौन रेगुलेट करता है? बाय स्टैट्यूटरी प्रोविजन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री की कायदेशीर प्रोविजन। जैसे हमारे इधर देखो फॉर एग्जाम्पल कमोडिटी एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज है, ये पूरे मार्केट को कंट्रोल कौन करता है? हमारा कंट्रीज, कंट्री की लीगल प्रोविजन कंट्रोल में रखते हैं, उसको बोलते हैं रेगुलेटेड, यानी गवर्नमेंट का उसके ऊपर रेगुलेशन है, नियंत्रण है। देन बी है अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। इट रिफर्स टू मार्केट विच आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी स्पेसिफिक रेगुलेशन, यानी इसे कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं रहता है, यानी कोई एक स्पेसिफिक लॉ नहीं है कि उसको रेगुलेट करे। ऐसे मार्केट को बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट। इट जनरली ऑपरेट अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है मार्केट, यानी डिमांड आया तो सप्लाई करो, डिमांड नहीं है तो चुप बैठो। ऐसे मार्केट को बोलते हैं अनरेगुलेटेड मार्केट, जो किसी के अंडर में नहीं रहता है। नेक्स्ट है 7 ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन बेसिस पे भी मार्केट है, जैसे परफेक्ट मार्केट है, इम्परफेक्ट मार्केट है। तो परफेक्ट मार्केट में क्या है? परफेक्ट मार्केट इज अ मार्केट वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, यानी जहाँ पे बायर एंड सेलर कैसे रहते हैं? ज़्यादा रहते हैं। देखो हमारे आजू बाजू का मार्केट है वो परफेक्ट मार्केट है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ दुकानदार वाले सेलर है जो बाय करते हैं, सेल देयर होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस देखो सब मार्केट में देखो दुकानदार में सेम प्रोडक्ट रहेंगे, उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। लेकिन बायर एंड सेलर ज़्यादा रहते हैं, उसको बोलते हैं परफेक्ट मार्केट, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट मार्केट में देखो कौन कौन आता है। तो इम्परफेक्ट मार्केट रिफर्स टू द मार्केट सिचुएशन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय मार्केट इनपरफेक्शन। जैसे देखो सिंगल सेलर भी है उधर, मल एडजस्टमेंट इन डिमांड एंड सप्लाई में एडजस्टमेंट होती है। इनपरफेक्ट नॉलेज वाले है ऑन द पार्ट ऑफ बायर एंड सेलर, यानी इम्परफेक्ट मार्केट में कौन कौन आता है? तो देखो नीचे है इम्परफेक्ट मार्केट में आर फर्दर डिवाइड इनटू द फॉलोइंग मार्केट, जैसे मोनोपोली, वन सेलर, सिंगल सेलर, ये मोनोपोली, ये इम्परफेक्ट मार्केट है जहां पे एक सिंगल सेलर रहेगा। इन मोनोपोली में देखो देयर इज अ सिंगल प्रोड्यूसर है, सेलर है, हु कंट्रोल करता है मार्केट को पूरा कंट्रोल करता है एक सेलर, उसको बोलते हैं मोनोपोली। देयर आर नो क्लोज सब्सटीट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, उसके प्रोडक्ट के लिए कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। यानी मोनोपोली क्या करता है? कंट्रोल करता है सप्लाई को और वही फिक्स करता है प्राइस, क्योंकि उसके हाथ में प्रोडक्ट सप्लाई करने का या नहीं करने का। तो ऐसे सिंगल सेलर वाले मार्केट को बोलते हैं मोनोपोली। देन ड्यूपोली में क्या होता है? इन ड्यूपोली में देयर आर 2 सेलर्स रहते, और सेलर क्या करते हैं? सेलिंग आइदर होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट, होमोजेनियस मतलब सेम प्रोडक्ट, डिफरेंशिएट मतलब अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट सेल करते हैं। दिस 2 सेलर एंजॉय मोनोपोली इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम, एंड जो भी प्रोड्यूस किया है उन लोग में वो मोनोपोली में एंजॉय करते हैं, उसको तो ड्यूपोली। ड्यूपोली में 2 सेलर्स आते हैं। थर्ड है ओलिगोपोली में देखो इन ओलिगोपोली देयर आर ओनली फ्यू सेलर, यानी 4, 5, 6, 7, 8 सेलर रहेंगे। जैसे देखो मोबाइल में देखो, सिम कार्ड में देखो एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आइदर होमोजीनियस और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको बोलते हैं ओलिगोपोली। मोनोप्सोनी मतलब मोनोप्सोनी refers to the market situation where there is a single buyer of commodity and service, यानी जहाँ पे सिंगल बायर होता है मार्केट में सर्विस लेने के लिए, गुड्स लेने के लिए, उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी। तो ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मार्केट।